हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। इसमें आपको सेक्शन नंबर 5 से लेकर के 9 तक स्टडी करनी है। देखो, सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है। देखो, किसी की भी पर्सन की इनकम अगर अपने को निकालनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो सबसे पहले उसका हमें स्टेटस पता होना चाहिए कि उसकी निवासीय स्थिति कैसी है। वो इंडिया का ओरिजिन है, सिटीजन है, एनआरआई है, फॉरेनर है ना, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, वो कैसा है। तो सबसे पहले बात हो रही है सेक्शन नंबर 5 इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक पर्सन की टोटल इनकम कितनी है। सेक्शन नंबर 6 में कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, फिर उसका प्रोविजन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 6 की। सेक्शन नंबर 7 में कह रहा है प्लेस ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट का प्लेस क्या होना चाहिए। सेक्शन नंबर 8 में कह रहा है डिलीटेड, जो लेस डाउन हो चुका है। लेस डाउन का मतलब होता है वो चलन से बाहर है, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, लेस डाउन है। इसके बाद में सेक्शन नंबर 9 है प्लेस ऑफ अक्रूवल। अभी होते क्या है, देखो, एक पर्सन टोटलिटी में कितना इनकम कमा सकता है, तो उसका स्कोप का कितना दायरा होगा, उसका कितने कमा सकता है, इसकी बात हो रही है, किस किस एरिया में कमा सकता है। आरएस को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 7 में दे रखा है रिसिप्ट किसका, प्लेस का, सॉरी प्लेस की बात कर रहा है रिसिप्ट के, कि उसने इनकम को कहां पर रिसीव किया, वो प्लेस कौन सा था, इंडिया था, इंडिया के बाहर था, दोनों पे डिस्कस करेंगे। 8 है नहीं काम का। 9 में दे रखा है प्लेस ऑफ अक्रूवल, उसने इनकम को कहां पर कमाया था, अक्रू और अराइज इनकम कहां पर हुई थी। अब देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है नोट में टोटल इनकम ऑफ पर्सन कैन बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, प्लेस ऑफ अक्रूवल एंड प्लेस ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अगर आपको एक पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है तो आप कैंट बी कंप्यूटेड, कब तक आप कंप्यूट नहीं कर सकते, अनलेस कब तक, वी नो हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, तब तक कि हमें उसका आरएस निवासीय स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो, कि प्लेस ऑफ अक्रूवल, प्लेस ऑफ रिसिप्ट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की स्टूडेंट्स वो बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हम जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हम असेसमेंट ईयर में कर रहे हैं, और टैक्स हमने जो निकाला है वो प्रीवियस ईयर में निकाला है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की इनकम पर निकाल रहे हैं, इस वजह से। सबसे पहले कह रहा है आरएस कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, कि आरएस कैसे क्लासिफाई हो रहा है। सेक्शन नंबर 61 में कह रहा है इंडिविजुअल, 62 में कह रहा है एचयूएफ। इंडिविजुअल के लिए वो ये कह रहा है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों तरीके के पर्सन हो सकते हैं, कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। किस सेक्शन के बेसिस पर, सेक्शन नंबर 61, जो एक बेसिक कंडीशन का सेक्शन है, जो आपसे ये कहता है कि आपकी निवासी स्थिति कैसी है, आप रेजिडेंट बनोगे इंडिया के या नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है एनआरआई, अप्रवासी, या आप प्रवासी हो, ठीक है। लेकिन अब अप्रवासी है तो बात ही खत्म हो गई, आप एनआरआई हो गए। लेकिन अगर आप इंडियन हो और रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट है तो वो कैसा हो सकता है, आरओआर या फिर आरएनओआर। ये किसके बेसिस पर निकाला हमने, सेक्शन नंबर 66 की बेसिक कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर वो दोनों दो कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसमें दोनों कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो आरओआर है, और दोनों में से एक भी अगर उसने सेटिस्फाई नहीं की तो वो आरएनओआर है। सेक्शन नंबर 66 इस बात को कह रहा है। उसके बाद में दे रखा है एचयूएफ के लिए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट में वही 61 था, यहाँ पे 62 है बेसिक कंडीशन के लिए। आरएस रेजिडेंट हो जाएगा या नॉन रेजिडेंट, अगर नॉन रेजिडेंट हो गया तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट हो जाएगा तो फिर दो उसके सब पार्ट निकालने हैं, कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है जो सामान्यतः इंडिया में ही रहता है, या इंडिया के बाहर रहता है। स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है, देखो, इंडिविजुअल आप सब जानते हैं, हम आप सब एक इंडिविजुअल है, लेकिन एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसा हिंदू का परिवार जो डिवाइडेड नहीं है, का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार की बात हो रही है यहाँ पे, फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उसके लिए हमें सेक्शन 66 की जो बेसिक कंडीशन है, जो एक इंडिविजुअल के लिए चेक करनी है, वही कंडीशन हमें यहाँ चेक करनी है, जो सेम सेक्शन है 66, 66, 66 और 66, ठीक है। तो हमने सेक्शन नंबर 1 की बात की कि वो क्या बताएगा, इंडिविजुअल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। 62 की बात की कि एचयूएफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और सेक्शन 66 की बात की कि उसमें कह रहा है कि इंडिविजुअल आरओआर होगा या आरएनओआर, या फिर एचयूएफ आरआर होगा या आरएनओआर। उसके बाद में जैसे अगर अपन कंपनी की बात करें, रेजिडेंशियल स्टेटस अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। 63 की अगर अपन बात करेंगे तो उसमें कंपनी की बता रहा है कि उसकी निवासी स्थिति रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। अब देखो स्टूडेंट, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एयूपी, बीओआई, एजेपी, ये सब ऐसे हैं जो या तो रेजिडेंट बनेगा या नॉन रेजिडेंट। वो क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, वो ना तो आरओआर नहीं बन सकता और आरएनओआर, या तो वो रेजिडेंट ही होंगे या नॉन रेजिडेंट,
ठीक है। तो सेक्शन 63 में कंपनी की बात कर रहा है, सेक्शन 64 में इन तीनों के अलावा जो भी बच गए पर्सन वो सब यहाँ आ जाएंगे, चाहे वो फर्म हो, एलएलपी हो, ओपीसी हो या कोई और हो, कुछ भी हो, कॉर्पोरेशन हो, एओपी, बीओआई, एजेपी, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें बेसिक, मैंने एक नोट लिखा है, सेक्शंस का सिनेरियो बताया स्ट्रक्चर के रूप में। स्ट्रक्चर के बाद में मैंने आपको बताया कि